नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है साथियों। तो चलिए साथियों, आज के इस प्यारे और बेहतरीन से सेशन की शुरुआत करते हैं अपने सरल और आसान शब्दों में। हर एक क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण रहने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सिखा के जाने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस कक्षा को। तो साथियों, आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारा 75 नंबर होने जा रहा है। ठीक है, और साथियों आपने अगर हमारे एक मिनट क्लासेस का टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अगर आप नहीं जुड़े हैं, नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप जल्दी से जाकर जो है हमारे नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे। तो वहाँ पर जाकर जो है आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि साथियों आपका एग्जाम से रिलेटेड आपका जो इन्फॉर्मेशन और जो कंटेंट होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलते हैं साथियों, आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे कुछ इस तरह से यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। आइए देखते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में मोमेंटम को आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको जो बताना है मैग्नेटिक का, आपको बताना है कि किस तरह से आप जो है कूट भाषा में मैग्नेटिक को लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके, हर एक चीज़ को आप ध्यान से देखते रहिएगा ताकि जो है आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है साथियों। तो लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक लगने वाला है, आप इस लॉजिक को नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि आपका MOMENTUM कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, आइए उसके बाद लिखा गया है, इसको ई लिखा है सबसे पहले, उसके बाद एम लिखा है, फिर आपका ओ लिखा है, फिर आपका एम लिखा है, फिर NTU और हमारा एम, यही लिखा है जी बिल्कुल। तो यहाँ से एक चीज़ जो है आपका कंफर्म हो चुका है कि साथियों ऊपर में जो साथियों आपका जो अक्षर है वही अक्षर को आपका नीचे भी दोहराया गया है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ जो अक्षर है उसका अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है जी बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए तो किस तरह से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ से आप देखिए एन से, तो एन से जब देखेंगे तो इधर वाला जो लेटर है साथियों आपका 4 लेटर, वो हमारा ठीक आपका सेम टू सेम आपका लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ये जो लिखा है क्या लिखा है आपका इक्वेशन को भी हमारा जो पीछे का 4 अक्षर अगर देखा जाए तो TION जो है ये आपका सेम है। तो हमारा जो यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक का, तो मैग्नेटिक में भी हमारा पीछे का जो 4 अक्षर है वो हमारा सेम होना चाहिए बिल्कुल, यानी कि ETIC ये जो है हमारा होना चाहिए। ETIC कहाँ कहाँ पर है, ECTI ये नहीं होगा, ETIC इसमें है, पहला जो ऑप्शन है इसमें हम लोग का है ETIC। ठीक, चौथा EITC ये नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा ETIC। ठीक है, चौथा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो एक चीज़ पाएंगे कि यहाँ पर आपका ये इसके साथ मिलाना है, ये इसके साथ अगर मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये जो है हमारा चारों अक्षर के यहाँ पर जो है अरेंजमेंट आपका हो चुका है। ठीक है, पहला जो है एकदम ये जो 4 है, ई को हमारा पहला, एम को सेकंड, फिर आपका ओ को थर्ड और एम का अंतिम। ठीक है, अब उसी तरह से इसको भी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एन सबसे पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका जी आएगा,
एन के बाद आपका जी आना चाहिए, एन जी तो है, उसके बाद आपका ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम आ चुका है तो ये भी आपका हट जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए एन जी ए एम। ठीक है, एन जी ए एम। आइए यहाँ पर आपका दिया गया है जैसे कि आपका एन जी ए एम, और फिर अंतिम का यहाँ पर जो 4 अक्षर है उसको आपको ठीक उसी तरह से यहाँ पर लिखा गया। तो साथियों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है साथियों आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये लॉजिक है, इसको आपको नोट डाउन जरूर करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आ चुका है आपके स्क्रीन पर, बताना है साथियों आपको स्क्रीन का इस क्वेश्चन का उत्तर, जहाँ पर आपसे दिया गया है कि बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं। आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई व्यवस्था को दाएं छोर से यानी कि राइट साइड से आपको दाएं छोर से 14वें, दाएं छोर से 14वें के दाएं 9वां। ठीक है, ये जो 14वां है राइट साइड से, और इस अक्षर के ये जो 14वां अक्षर है, 14वां अक्षर के दाएं से 9वां, मतलब इधर से अब जाना है आपको, फिर से आपको पीछे की ओर रिटर्न जाना है और आपका 9वां अक्षर जो है आपको देखना है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपसे बोला गया है उसी हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं। बोला गया है आपका दाएं से 14वां। ठीक, दाएं से 14वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, T14 हो गया। अब क्या करने बोल रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। 14वां के बाद जो है आपको यहाँ पर निकालना है इस 14वां अक्षर के राइट साइड में, फिर आपको जाना है और 9वां अक्षर आपको ढूंढना है। चलिए 9वां हमें देखना है, 9वां कौन सा है। आइए यहाँ से हमें 9वां देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा अक्षर आ रहा है, तो आ रहा साथियों हमारा क्यू। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आसान है, बस सिर्फ यहाँ पर भाषा का खेल है। भाषा को अगर समझ जाते हैं तो आप ऐसा आसानी से उस क्वेश्चन का आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों यहाँ पर कि 6 मित्र हैं कुछ इस तरह से PQRSTU, इनमें से बोला जा रहा है कि प्रत्येक की अलग अलग आयु है, प्रत्येक का जो एज है वो आपका अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि P केवल S से छोटा है। 6 ना, 1 2 3 4 5 6, P केवल S से छोटा है। ठीक, P जो है केवल S से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। ठीक, यानी कि P केवल S से छोटा है, केवल S से छोटा है और बाकी सबसे बड़ा है। हमें निकालना क्या है, T से छोटे कितने मित्र हैं, T से छोटे कितने मित्र हैं। आइए उसके बाद अगला क्या है, केवल 3 व्यक्ति R से छोटे हैं, केवल 3 व्यक्ति R से छोटे हैं, 3 व्यक्ति R से छोटे हैं। ठीक है, हो चुका है। अब उसके बाद हमारा क्या है, U T से छोटा है, U आपका T से छोटा है, U सबसे छोटा नहीं है, U T से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो कहाँ पर आ जाएगा, U साथियों आपका T से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला जो होगा बचा कौन सा, बचा हम लोग का केवल एक जगह जिसमें आपका कौन बैठेगा, Q बैठ जाएगा। ठीक, तो पूरी यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट जो है हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा इसका मतलब T से छोटे कितने मित्र हैं। आइए T कहाँ पर है, T हमारा यहाँ पर है। T से छोटे कितने हैं, तो 1 2, कितने हैं, T से छोटे हमारा यहाँ पर 2 मित्र हैं, U और Q। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताना है साथियों आपको इस क्वेश्चन का उत्तर,
जो कि यहाँ पर कुट भाषा हमको देना है जवाब, जैसे कि LEAF को लिखा गया आपका OGDH, फिर आपका ट्री को WTHG। अब हमें बताना है कि STEM को आप किस तरह से आप लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऊपर में कि LEAF को लिखा गया है आपका OGD और H। इसको हमें देखना है कि किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, उसके अनुसार से हमें वो लिखना है। आइए, तो L कितने नंबर पर आता है? L आपका 12। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो O 15, यानी कि कितना बढ़ रहा है? तो आप बोलेंगे यहाँ पर हमारा 12 3 15 हो रहा। ठीक है, उसी तरह से E हमारा 5 होता है, G हमारा कितना होता है? 7 होता है। तो 5 8 2 7, यहाँ पर आपका 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर आपका फिर से आपका 3 बढ़ रहा है, फिर से यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा है? 4 2 8 बढ़ रहा है। तो ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है 3 2 3 2। ठीक है, +3 +2 +3 +2। उसी तरह से अगर देखा जाए तो इसमें ट्री में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें भी देखेंगे तो 20 और 3 23, 18 और 2 20, और 5 और 3 8, और आपको 5 2 7। ठीक है, इसमें भी लग रहा है। अब हमें निकालना क्या है? STEM का निकालना है। तो S हमारा 19 होता है, 19 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 19 और 3 आपका 22 होना चाहिए। 21 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22, यानी कि V से शुरू होगा। ठीक है, पहले 3 जोड़े तो हमारा क्या हो गया? हमारा V हो चुका है। अब V के बाद हमारा अगला जो T है, T में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि T में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो हमारा हो जाएगा साथियों आपका 20 और 2 22, यानी कि डबल V हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डबल V। डबल V कहाँ पर है? तो यहाँ पर है साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको +3 +2 आपको आगे की ओर बढ़ते जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर। ये जो प्रश्न है साथियों आपका, ये जो प्रश्न है साथियों आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। देखते हैं। नेहा जो है विपुल की माँ है। ठीक है, नेहा कौन है? तो नेहा आपका विपुल की माँ है। नेहा विपुल की माँ है। नेहा विपुल की माँ है। रजत नेहा का भाई है। रजत जो है, अच्छा रजत जो है नेहा का भाई है। रजत नेहा का भाई है। प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर जो है रजत का पिता है। प्रभाकर रजत का पिता। और थोड़ा नीचे बनाते हैं। ठीक है, नेहा विपुल, नेहा आपका विपुल का क्या है? नेहा विपुल की माँ है। ठीक है, और रजत नेहा का भाई है। और रजत जो है ये हमारा नेहा का भाई है। उसके बाद हमारा क्या है? रजत नेहा का भाई हो चुका है। उसके बाद प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर जो है वो हमारा रजत का पिता है। प्रभाकर रजत का पिता है। अब प्रभाकर का विपुल से आपको संबंध बताना है। किसका किससे संबंध बताना है? तो हमें बताना साथियों आपका प्रभाकर विपुल से किस प्रकार संबंधित, यानी कि जिससे बोला जाएगा, मतलब वो अगला जो व्यक्ति होता है उससे आपको रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, तो प्रभाकर विपुल से, विपुल क्या बोलेगा प्रभाकर को? आइए देखते हैं। तो विपुल की माँ ये कौन है? विपुल की माँ हमारा N यानी कि नेहा है। और नेहा की ये कौन है? नेहा की ये देखा जाए तो प्रभाकर जो है आपका पिता है। तो माता का पिता क्या हो जाएगा आपका? माता का पिता आपका नाना। तो हमारा यहाँ पर नाना दिया गया है? नहीं दिया। तो हमें सीधा यहाँ पर बोल दिया गया कि माता का पिता है। कौन है? माता का पिता है। कौन सा हो जाएगा साथियों आपका? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? माता का पिता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताना साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में
12 अगस्त को सोमवार था। क्या बोल रहा है कि 12 अगस्त को आपको सोमवार था। 12 अगस्त को क्या है आपका सोमवार है। ठीक, तो उसी वर्ष आपको बताना है कि 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। निकालना है क्या 26 सितंबर को। चलिए 26 सितंबर को निकालना है हमें, कौन सा दिन होगा। ठीक है 26 सितंबर। अब अगर 12 अगस्त से हम 26 सितंबर चलेंगे तो हमें देखना है कि कितना दिन आपका आगे चलना पड़ेगा। तो 12 अगस्त, अगस्त हम लोग का कितना जो दिनों का होता है आपका महीना, तो साथियों आपका जो अगस्त महीना है वो हमारा 31 दिनों का होता है। ठीक है, तो 12 दिन बीत चुका है। अब हमारे पास आपका कितना दिन बचा है, 12 में अगर 18 जोड़ेंगे तो आपका 30 होगा, तो यानी कि 19 दिन बचा है। ठीक, 31 होने के लिए। अब उसके बाद अगस्त के बाद हमें कहाँ तक जाना है, अगस्त के बाद हमें जाना है आपका सितंबर तक। तो सितंबर में भी कितने, कहाँ तक, आपका 26 तक जाना है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपको ऐड कर देना पड़ेगा और उसके बाद हमें 7 से डिवाइड करके हमें जो भी विषम दिन निकल के आएगा उतना दिन जो है हम आपका सोमवार में आपको जोड़ देना पड़ेगा। बिल्कुल, आइए 9 अच्छे आपका 15 हो जाएगा। ठीक, 2 और 1 3 हो जाएगा और एक आपका 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो चुका है हमारा। अब 7 से आपको डिवाइड भी करना होगा और हमें देखना होगा इसका रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा। तो 7 छक 42 और 3 आपका 45 होता है, यानी कि हमारा जो एक्स्ट्रा दिन है वो हमारा कितना दिन निकल के आ रहा है, यहाँ से आपका 3 दिन निकल के आ रहा है। ठीक है, 3 दिन निकल के आ रहा है, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साथियों आपका यहाँ पर सोमवार में 3 दिन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सोमवार के बाद आपका मंगल बुध गुरुवार होना चाहिए। आइए कौन सा ऑप्शन में गुरुवार है, तो ये रहा साथियों हम लोग का गुरुवार जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है साथियों, कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है और आपको, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप आसानी से निकाल पाए। यदि नहीं निकाल पाए तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझते रहिए। और साथियों आपका आगे जब भी आपका प्रश्न आएगा तो आप आसानी से इस प्रकार का जो भी आपका प्रश्न होगा उसको आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो प्रश्न है, आपको इस तरह का प्रश्न जो होता है इसमें आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। वो आपको क्या ध्यान रखना होता है कि साथियों आपको एक तो आपको ऊपर से आपको शुरू करना होता है या फिर आपको नीचे से शुरू करना होता है। ये चीज़ आप ध्यान से मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान आपको देना है। ठीक है, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप अगर कहीं से शुरू करते हैं तो आप जो है वहाँ पर हड़बड़ी में हो सकता है कि उसी को आप 2 बार 3 बार करते रहिएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है तरीका अपनाइएगा, आप एक तो ऊपर से या फिर नीचे से। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले आपका चौथा ऑप्शन को देख लेते हैं, यानी कि लास्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, नीचे से। तो क्वेश्चन आसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 19 से उसके बाद हमें क्या करना है आपका भागा। तो साथियों अगर 19 से अगर 5 को हम लोग डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हमारा क्या है उसके बाद आपका 4 है, तो आपका कहीं से भी आपका देखने को मिल रहा है कि कटेगा, नहीं कटेगा। जबकि आपका उत्तर जो है यहाँ से हम लोग का अगर यहाँ पर बराबर हो जाता तो 13 आना चाहिए। तो पॉइंट में आपका उत्तर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा एलिमिनेट यानी कि हट चुका है। जी बिल्कुल। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है कि ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। आइए ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, उसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 में हमारा है 19 से, फिर उसके बाद माइनस से, -5 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है गुना 4 है। ठीक, भागा क्या है, भागा आपका 2 है, 2 के बाद हमारा क्या है, फिर आपका जोड़ 4 है, फिर आपका क्या है बराबर के इस पर आपका 13 है। आइए ये तो कटेगा, 2 दूनी 4 यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, और ये 19 और ये 4 कितना हो जाएगा, 19 और 4 आपका 23 हो जाएगा। 23 में से हमें क्या करना होगा, 10 आपको माइनस करना होगा,
बराबर आपका 13 आ रहा, बिल्कुल आपका LHS बराबर RHS हमारा आ रहा। क्या आ रहा? LHS बराबर RHS, बिल्कुल साथियों आपका आ रहा। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर साथियों आपका कुछ लोग एक पंक्ति में उत्तर की ओर जो है आपका मुख करके बैठे हैं। चलिए देखते हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। हमें निकालना क्या है कि पंक्ति में आपका कुल कितने लोग आपका बैठे हैं। ठीक है, नए टाइप का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। तो कुछ लोग जो है पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठे हैं, बैठा देते हैं सभी को। अब आर जो है यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, आर यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। आर आपका यू के बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर आर है। आर यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यहाँ तक हो चुका है हमारा। उसके बाद अगला लाइन, आर और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। आर और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। आर और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति हो चुके हैं। टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। उसके बाद अगला क्या है, क्यू और यू के बीच में केवल 1 व्यक्ति हैं। क्यू और यू, तो क्यू और यू के बीच में केवल 1 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्यू और यू के बीच में केवल 1 व्यक्ति हैं। क्यू और यू के बीच में केवल 1 व्यक्ति हो चुके हैं। अगला क्या है, यू के दाएं केवल 1 व्यक्ति बैठा है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि यू के दाएं केवल 1 व्यक्ति बैठा है, इसीलिए जो है हमने क्यू को यहाँ पर पीछे की ओर बैठा है। ठीक है, 1 व्यक्ति बैठा है, 1 व्यक्ति बैठा है। अब केवल यहाँ पर क्या है, केवल भी टी के बाएं बैठा है। केवल भी जो है टी के बाएं बैठा है। ठीक है, भी टी के बाएं बैठा है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, आइए काउंटिंग करते हैं एक एक करके हम लोग। तो साथियों हमारा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने बैठे हैं? तो आपका उत्तर आना चाहिए साथियों आपका 9 व्यक्ति इस पंक्ति में आपका बैठे हुए हैं। ठीक है, आसानी से हमने इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला जो प्रश्न है ये साथियों आपका डायरेक्शन से रिलेटेड आपका प्रश्न जो यहाँ पर आ चुका है। बताना है साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या रहने वाला है। हाँ, तो प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है। मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर आपका चलना शुरू करता है। ठीक है, मार्टिन पूर्व की ओर जो है कितना चलना शुरू करता है, सबसे पहले वो 10 मीटर चलता है। चलिए एक एक करके हम लोग इसको बनाते हुए भी साथ साथ चलेंगे। 10 चलता है बोल रहा है। उसके बाद क्या करता है, वो बाएं की ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। 12 मीटर चलता है बाएं ओर मुड़ के। इसके बाद जो है वो क्या करता है, दाएं ओर मुड़ता है, 3 चलता है। ये कितना चला आपका, 3 चला। फिर वहाँ से बाएं ओर मुड़ता है और 1 चलता है, 1 चलता है। पुनः वह क्या करता है, बाएं ओर मुड़ता है और 5 चलता है। कितना चलता है, 5 चलता है। तो यहाँ तक हमारा कितना था, यहाँ तक हमारा 3 था, तो ये अब बोल सकते हैं 2 और ये 3, 5। ठीक है, 5 चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपको साथियों एक तल पर अगर हम लोग दिशा निर्धारित करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये राइट साइड हमारा क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्व हो जाएगा। ये पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा और ये हमारा दक्षिण हो जाए। तो अब जो है उसका मुख कौन सा डायरेक्शन में है, तो उसका मुख जो है हमारा ये पश्चिम दिशा की ओर है। कौन सा डायरेक्शन में है, तो उसका साथियों अब जो है मुख जो है अब वो कौन सा दिशा की ओर
जा रहा है तो आप बोलेंगे पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक आपका अध्ययन कीजिए और उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है 6 व्यक्ति, ठीक है, तो 6 व्यक्ति यानी कि ये भी हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। वृत्तकार जो है एक स्थिति पर आपका केंद्र की ओर उन्मुख खड़े हैं। चलिए बनाते हैं। आइए 2 डायग्राम हम लोग लेते हुए चलेंगे, एक और ये रहा आपका 2। 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सभी का मुख केंद्र की ओर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए, प्रेरणा आपका विक्रम के निकटतम दाएं है, प्रेरणा विक्रम के निकटतम दाएं है, प्रेरणा आपका विक्रम के निकटतम दाएं है, प्रेरणा जो है विक्रम के निकटतम दाएं है। मनोहर विक्रम और प्रभु दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मनोहर जो है प्रभु, अच्छा प्रेरणा को PN कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो प्रभु और प्रेरणा सेम सेम हो जाएगा। प्रेरणा विक्रम के निकटतम दाएं है। मनोहर विक्रम और प्रभु, मनोहर जो है विक्रम और प्रभु, मनोहर विक्रम और प्रभु, प्रभु को PR कर देते हैं। मनोहर जो है ये आपको विक्रम और प्रभु, प्रभु को PR कर देते हैं। हाँ, मनोहर विक्रम और प्रभु दोनों का आपका क्या है, निकटतम पड़ोसी है। अंशुल वासु और प्रभु दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अंशुल जो है वासु और अच्छा विक्रम को, अच्छा वासु भी लिखा है, वासु को हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा विक्रम को हम लोग BM कर, विक्रम को VK कर देते हैं, VK, विक्रम को VK कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी होगा। अंशुल जो है वासु और प्रभु का निकटतम पड़ोसी है। अंशुल, अंशुल हमारा क्या हो जाएगा आपका, अंशुल यानी कि A, अंशुल हमारा क्या हो जाएगा आपका, अंशुल हमारा यहाँ से आपसे बोला गया कि अंशुल अंशुल वासु और प्रभु, प्रभु हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है प्रभु, प्रभु और वासु VS, वासु का हम लोग VS कर देते हैं, वासु का हम लोग VS कर देते हैं। तो हमारा डायग्राम दोनों ही आपका निकल के आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है कि अंशुल के निकटतम बाएं कौन है। आइए, अंशुल के निकटतम बाएं कौन है, अंशुल कहाँ पर है, अंशुल ये रहा आपका अंशुल, अंशुल के निकटतम बाएं कौन हो जाएगा, तो अंशुल के निकटतम बाएं जो है ये हमारा VS, यानी कि कौन हो जाएगा, अंशुल का निकटतम बाएं हमारा वासु हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, वासु हो जाएगा। दोनों में ही हम लोग का यहाँ पर अंशुल के निकटतम बाएं आपका निकल कर आपका वासु, ठीक है। तो साथियों हमारा इस तरह से आज का सेशन जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सेशन कैसे लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और साथियों कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा, कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, ये भी आप जो है कहीं पर आपको दिक्कत समस्या आ रही है तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि साथियों आगे जो सेशन होगा उसमें आपको ध्यान दिया जाएगा कि उस प्रकार का जो प्रश्न होता है उसमें आपको और बेहतरीन तरह से जो आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो साथियों आप अब तक जो है आपने इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपने साथियों को ये जो सेशन है उसको ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके साथी जो है इस क्लास का लाभ ले सकें। तो प्यारे साथियों पढ़ते रहिए और अपना मुकाम को हासिल करते रहिए। चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।